हेलो माय डियर किड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 ऑफ आवर जॉयफुल मैथमेटिक्स बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज शैडो स्टोरी। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? शैडो स्टोरी, जिसे तोगालू भी बोला गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। शैडो आप सभी जानते हो, शैडो क्या होती है? परछाई, है ना। हमारी परछाई जो बनती है, चाहे वो वॉल पे बने चाहे नीचे फर्श पे बने, है ना, उसे हम बोलते हैं शैडो। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। वाओ, दीज शैडोज आर सो अमेजिंग, हाउ आर दीज शैडो फॉर्मिंग। तो ये जो पिक्चर है ये एक शैडो से बनी हुई है, कोई ड्राइंग नहीं है, ये शैडो से बनी हुई है। तो उसे देख के ये जो बॉय है वो बोलता है ये शैडो तो बड़ी अमेजिंग है, और ये गर्ल बोलती है ये शैडो आखिर बनती कैसे है। ठीक है, आगे देखते हैं। नकुल एंड हिज फ्रेंड्स सॉ अ शैडो प्ले नोन एज तोगालू गोम्बेयाता इन अ विलेज फेयर। तो नकुल और उसके फ्रेंड क्या देख रहे थे? प्ले देख रहे थे, और उस प्ले का नाम क्या है? तोगालू गोम्बेयाता। और जो किससे होता है? जो कि शैडो प्ले होता है। शैडो से वहां पे सब कुछ बनाया जाता है, सारे कैरेक्टर शैडो से बनाए जाते हैं। दे ऑल वर फैसिनेटेड टू सी द शैडोज, और वो शैडो को देखकर बड़े खुश हो गए, है ना। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक शैडोज, अब वो भी अपनी शैडो बनाना चाहते थे। सो दे मेड डिफरेंट एनिमल शैडोज ऑन द वॉल विद देयर फिंगर्स। तो उन्होंने भी वॉल पर अपने फिंगर्स की हेल्प से बहुत सारे एनिमल्स बनाए। देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ। ऐसे आप भी वॉल पर अपनी फिंगर की हेल्प से, अपने हैंड की हेल्प से शैडोज बना सकते हैं, और आपको भी ये ट्राई करना है। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक द शैडोज। राइट, आगे देखते हैं। लेट अस डू में देखिए क्या है। डू अ रोल प्ले बाय मेकिंग द शैडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड क्रिएटिंग देयर साउंड। अब आपको भी डिफरेंट शैडोज बनानी है एनिमल्स की, और जब आप शैडो बनाओगे ना वॉल पे, तो उसके साथ आपको उसकी साउंड भी निकालनी है एनिमल्स की। ठीक है, लेटेस्ट टॉक में देखिए। हैव यू सीन योर शैडो और शैडो ऑफ अ ट्री, अ डॉग, अ काउ और एनी अदर एनिमल। क्या आपने कभी अपनी ट्री की, डॉग की, काउ की, एनिमल की शैडो देखी है? अगर देखी है, जब हम रोड पर चलते हैं, दीवारों पे देखते हैं, तो हमें हर चीज की शैडो बनती हुई दिखाई देती है, हर चीज की परछाई दिखती है। तो आप बोल सकते हैं यस, आई हैव सीन द शैडो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन डू यू सी अ शैडो। अब आपको शैडो कब दिखाई देती है? शैडो हमें बेटा तभी दिखाई देती है जब वहां पर लाइट हो। वेयर देयर इज अ लाइट देयर इज अ शैडो। शैडो कभी बनती है? जब वहां पर लाइट हो। अगर लाइट नहीं है तो वहां पे शैडो नहीं बनती। व्हेन डज अ शैडो वैनिश, और शैडो कब वैनिश हो जाती है, कब खत्म हो जाती है? व्हेन देयर इज अ डार्क, जब अंधेरा हो जाए तो हमें शैडो नहीं बनती और ना ही दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए फन विद शैडो में देखिए, यहाँ पर टॉर्च की हेल्प से शैडो बनाई जा रही है। यू कैन सी हेयर 3D शेप्स पर जो है टॉर्च मारी जा रही है पीछे से, और यहाँ पर शैडो बन रही है। ठीक है, नाउ पुट द टॉर्च लाइट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द शेप ऑफ द शैडो। अब आप आपके आसपास जो भी चीज दिख रही है उस पर आप लाइट मारिए और देखिए उसकी शैडो कैसी बन रही है। विल द साइज ऑफ शैडो चेंजेस ऑन चेंजिंग द पोजिशन ऑफ टॉर्च। क्या शैडो का साइज जो है चेंज हो जाएगा जब टॉर्च की पोजीशन चेंज की जाएगी? तो यस। तो आप जब भी टॉर्च की हेल्प से शैडो बनाओगे, आप देखिए जब भी आप टॉर्च को अपने हाथ की तरफ लेके जाओगे तो हमारा हैंड का शैडो हो जाएगी बड़ी, और जैसे ही हम टॉर्च को दूर लेके जाते हैं, चाहे हाथ हो हमारा चाहे कोई भी शेप हो, तो शैडो छोटी होती जाती है। तो हमारी शैडो का साइज जो है चेंज होता जाता है। ठीक है, आगे देखिए। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शैडो लॉन्गेस्ट। अब हमारा शैडो कब लॉन्गेस्ट होती है? दिन में शैडो हमारी तब लॉन्गेस्ट होती है जब सन जो है स्लैंटिंग पड़ता है हमारे सर के ऊपर, ठीक है, तिरछा पड़े। तो वो कौन सा टाइम होता है? वो होता है मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। ठीक है, तो हमारी शैडो कब लॉन्गेस्ट होती है? इन मॉर्निंग और इन द इवनिंग। अब आगे देखिए, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शैडो शॉर्टेस्ट। और हमारी शैडो जो शॉर्टेस्ट होती है जब सन जो है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर पड़ता है, तो शैडो जो है हमारी शॉर्टेस्ट बनती है। और ये कब होता है? आफ्टरनून में। आप देख रहे हैं ना, देखिए इस टॉर्च को बिल्कुल सर्कल के ऊपर डाला जा रहा है, तो देखो शैडो कितनी छोटी बन रही है। ऐसे ही आफ्टरनून में जो सन होता है वो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है और शैडो हमारी छोटी बनती है। तो छोटी शैडो हमारी बनती है आफ्टरनून में, और लॉन्गेस्ट शैडो बनती है हमारी मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। राइट, आगे देखिए लेट अस ट्रेस। लेट अस ट्रेस में देखिए,
Trace the shape of the objects around you, for example, eraser, leaf, matchbox, sharpener, pencil color, etc. ट्रेसिंग क्या होती है? जब हम किसी को ऑब्जेक्ट को पेपर पे रखें और उसके चारों तरफ हम पेंसिल से उसका शेप बनाए। आप देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में ये जो क्या दिख रहा है, मैच बॉक्स को साइडों से ट्रेस किया जा रहा है, तो इसे बोलते हैं ट्रेसिंग करना। ठीक है, तो आपको भी ये सारी ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस करना है, मैच बॉक्स, शार्पनर, पेंसिल कलर एटसेट्रा। ड्रॉ द शेप्स यू गेट आफ्टर ट्रेसिंग, और आपको ट्रेस करने के बाद कौन सी शेप मिली, जो जिस ऑब्जेक्ट को आपने ट्रेस किया आपको कौन सी शेप मिली वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब लेट अस थिंक में देखिए, राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम ट्रेस एज बॉटल कैप। उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने आपको जिसका बॉटल कैप की तरह ट्रेसिंग हो। सपोज कीजिए हमारी बॉटल कैप राउंड शेप की है, तो उसका ट्रेस किया तो ऐसा हमारे पास फिगर आ गई, सर्कल की फिगर आ गई। ऐसी और कौन सी चीज को ट्रेस कर सकते हैं हम कि हमें सर्कल मिले? बताइए। आप कॉइन को ट्रेस करेंगे तो हमें सर्कल मिलेगा, है ना। आप बैंगल को ट्रेस करेंगे तो आपको सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो जिस चीजों को ट्रेस करके हमें सर्कल मिले वो आपको लिखना है। अब यहाँ पे इरेजर, आप सपोज कीजिए आपकी इरेजर जो है रेक्टेंगुलर शेप की है। अब कौन कौन सी चीजों को ट्रेस करे कि आपको रेक्टेंगुलर शेप मिले, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक क्या होती है? छुपन छुपाई। सर्कल एंड रेक्टेंगल आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। जो सर्कल है और हमारा रेक्टेंगल है वो क्या खेल रहे हैं? हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सर्कल इज हाइडिंग फ्रॉम द रेक्टेंगल इज हाइडिंग फ्रॉम द सर्कल, और जो रेक्टेंगल है वो सर्कल से छुप रहा है। अब वो सोचता है वेयर शुड आई हाइड, ओ शू बॉक्स। वो कहता है मैं कहाँ जाके छुपू? अच्छा ठीक है, मैं शू बॉक्स के जाके पीछे छुप जाता हूँ। सर्कल बोलता है आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई लुक लाइक द फेस ऑफ द शू बॉक्स, आई विल बिहाइंड इट। तो रेक्टेंगल क्या बोलता है? मैं जो शू बॉक्स का एक फेस दिखता हूँ, एक साइड की तरह हूँ मैं भी शू बॉक्स के, तो मैं उसके पीछे जाके छुप जाता हूँ। वेयर आर यू बिहाइंड द फोटो फ्रेम। तो सर्कल बोलता है कि तुम कहाँ हो? तुम फोटो फ्रेम के पीछे हो क्या? ठीक है, वेयर आर यू बिहाइंड द टीवी। क्या तुम टीवी के पीछे हो? आई कॉट यू आर बिहाइंड द शू बॉक्स। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम तो शू बॉक्स के पीछे हो, है ना। रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल था, अब हमारा रेक्टेंगल अगर देखो सर्कुलर शेप के पीछे जाके छुपेगा ऐसे, तो वो हमें दिख जाएगा। अगर वो ट्राइंगल के पीछे जाके छुपेगा तब भी हमें दिख जाएगा। अगर वो स्क्वायर के पीछे जाके छुपेगा तब भी वो हमें दिख जाएगा, है ना, उसकी शेप बड़ी है स्क्वायर से। लेकिन अगर वो रेक्टेंगल के पीछे जाके ही छुपेगा या रेक्टेंगुलर फेसेस के पीछे जाके छुपेगा तो वो हमें नहीं दिखेगा, है ना। तो फिर इट इज माई टर्न नाउ, 1 2 3। अब जो टर्न है वो सर्कल की छुपने की है। वेयर शुड आई हाइड, अब मैं कहाँ छुपू? तो सोचिए, इस पिक्चर को देख के बताइए सर्कल कहाँ छुप सकता है ताकि वो दिखे ना। The doorbell rang, triangle and square came and joined the game। और फिर डोरबेल बजती है, ट्राइंगल और स्क्वायर भी आते हैं गेम को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अभी देखिए दे ऑल आर प्लेइंग टुगेदर नाउ। सर्कल कैन हाइड इन अ क्लॉक। सर्कल जो है कहाँ छुप सकता है? क्लॉक में, बॉल में, क्योंकि वो सर्कुलर शेप का है ना। क्लॉक हमारी सर्कुलर शेप की है, सर्कुलर उसके पीछे जाके छुप जाएगा तो हमें नहीं दिखेगा। बॉल के पीछे वो छुप सकता है, और ऑरेंज के पीछे वो जाके छुप सकता है ना। और ये लैम्प्स के पीछे जाके छुप सकता है, जो कि सर्कुलर शेप में है सारी, उनके पीछे जाके वो छुप सकता है। रेक्टेंगल कैन हाइड बिहाइंड शू बॉक्स, फोटो फ्रेम और टीवी, है ना। इनके पीछे जाके हमारा रेक्टेंगल छुप सकता है। बट ट्राइंगल एंड स्क्वायर आर कंफ्यूज एंड वंडर वेयर टू हाइड नाउ। सजेस्ट देम सम प्लेसेस वेयर दे कैन हाइड। अब ट्राइंगल और स्क्वायर हमारे कहाँ कहाँ छुप सकते हैं आपको यहाँ पे देख के बताना है। ट्राइंगल देखो हमारा कहाँ छुप सकता है? इस कैप के पीछे जाके छुप सकता है, समोसे के पीछे जाके छुप सकता है जो कि ट्राइंगुलर शेप के हैं, है ना। यहाँ पे माउंटेन हमें दिख रहे हैं, उनके पीछे जाके छुप सकता है। ठीक है, और हमारा जो स्क्वायर है वो देखिए कहाँ जाके छुप सकता है? वो इस फोटो फ्रेम के पीछे जाके छुप सकता है ना। और सोचिए इस बॉक्स के पीछे जाके छुप सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना हाइड एंड सीक गेम खेल सकते हैं। अब देखिए कलर द कारपेट। कलर द कारपेट में यहाँ पे ये कारपेट दिया हुआ है, आपको इन्हें कलर करना है। ट्राइंगल्स को रेड, सर्कल को ग्रीन, रेक्टेंगल को येलो एंड स्क्वायर को ब्लू। ठीक है, ये आपको कलर करना है। मेक योर ओन डिजाइन विद डिफरेंट शेप्स एंड कलर देम। अब शेप की हेल्प से आपको भी कोई डिजाइन बनाना है। आप क्या क्या बना सकते हैं शेप की हेल्प से?
आप बना सकते हैं क्रिसमस ट्री बना दिया हमने ट्राइंगल की हेल्प से, सर्कल और ट्राइंगल की हेल्प से हम बना सकते हैं सन बना दिया, है ना। ऐसे हम शेप्स की हेल्प से बहुत सारी चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं कैच द कॉर्नर। तो देखिए नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ गेम। नवीन और उसके फ्रेंड एक गेम खेल रहे हैं। नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल एंड क्लैप। और नवीन जो है वॉल की तरफ फेस करके खड़ा है और क्लैप कर रहा है। हिज फ्रेंड्स आर रनिंग अलोंग द टेबल एज हिज क्लैप। और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो टेबल के आसपास घूमते हैं जब वो क्लैप करता है। When he stops clapping, everybody stops. और जब वो क्लैप करना बंद कर देगा तो सबको वहीं पर रुक जाना है। The child who is not at the corner will be out. और जो चाइल्ड जो है कॉर्नर पे नहीं रहेगा, टेबल के कॉर्नर पे नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा जब वो क्लैप करना बंद कर देगा। Then the child will clap and game will go on. और जो आउट हो गया वो क्लैप करेगा और गेम इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, ये पिक्चर आप दिख रही है। अब देखिए लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर ऑफ द टेबल। कौन कौन से बच्चे कॉर्नर पे खड़े हैं टेबल के? तो देखिए सीमा, नायसा, उदित और परमजीत जो है कॉर्नर में खड़े हैं। कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन क्लैप करेगा? जो आउट हो गया। कौन आउट हो गया? कौन कॉर्नर में नहीं है? वसीम कॉर्नर में नहीं है तो वो क्लैप करेगा, तो वसीम आ जाएगा। Where is वसीम स्टैंडिंग? वसीम का खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग इन बिटवीन द टेबल, वो बीच में खड़ा है। ठीक है, तो इसलिए वो आउट हो जाएगा। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड द राउंड टेबल? वाई और वाई नॉट? क्या ये जो गेम है वो राउंड टेबल के अराउंड खेला जा सकता है? अगर टेबल राउंड हो तो क्या खेला जा सकता है? आप बताइए कि क्यों खेला जा सकता है तो क्यों, अगर नहीं खेला जा सकता तो क्यों नहीं। देखिए राउंड टेबल के साथ में खेलेंगे, उन्हें पता ही नहीं है हमें कहाँ रुकना है, वो घूमते जाएंगे, तो राउंड टेबल के साथ हम इसे नहीं खेल सकते। नेम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस दैट हैव द स्ट्रेट एजेस। हमें ऐसे चीजों के नाम बताने हैं जिनकी एजेस जो है स्ट्रेट हो। ठीक है, तो आप बता सकते हो कौन कौन सी चीज आपके आसपास है, जैसे बेड हो गया, अलमीरा हो गई, है ना। मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव अ कर्व्ड एज। कर्व्ड एज क्या होते हैं? जो चीज राउंड होती है, जिसकी एजेस कर्व होती है, ऐसे। सम आर द शोन हियर, एक्सप्लोर एंड शेयर द नेम्स ऑफ सब ऑब्जेक्ट दैट यू सीन। जैसे यहाँ पे दे रखी है बॉल, क्लॉक, हमें वाटरमेलन दे रखा है, ऐसे और क्या क्या हो सकता है? टोमेटो हो सकता है, पोटैटो हो सकता है, कॉइन हो सकता है, जिसका एज जो है वो कर्व एज हो, राइट। आगे देखिए लेट अस थिंक में, हाउ मेनी कॉर्नर डू ऑब्जेक्ट विद कर्व एजेस हैव? जो कर्व एजेस वाली चीज है उसमें कितने कॉर्नर होंगे? क्या इसमें आपको कोई कॉर्नर दिख रहे हैं? तो यहाँ पर कोई कॉर्नर नहीं होगा, तो 0 हो जाएगा। नेम द ऑब्जेक्ट दैट हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस। आपको उन ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जिनमें स्ट्रेट एजेस भी है और कर्व एजेस भी है। तो ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है हमारी कैप हो सकती है। देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रेट आ गए, एक कर्व एज आ गया, तो हमारी कैप हो गई। और क्या हो सकता है? हमारी पेंसिल हो सकती है जो कि सिलेंडर शेप की होती है। 2 हमारे स्ट्रेट एजेस आ गए और 2 कर्व एजेस आ गए, तो ये हो गई हमारी चीजें। और आपको ऐसे बनाना है। अब देखिए ऑरिगेमी फन। ऑरिगेमी फन में देखिए क्या देख रखा है आपको, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ स्क्वायर। आपको एक पेपर लेना है और उसे स्क्वायर की शेप में काट लेना है। इट हैज, अब इसके बताइए कितने कॉर्नर है और कितने एजेस है? कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 कॉर्नर्स है। और एज देखिए कितने एजेस? 1 2 3 4, एजेस भी हमारी 4 है। ठीक है, अब आगे देखिए टिक द शेप विच यू गेट। कौन सी शेप मिल रही है आपको? स्क्वायर शेप मिल रही है। दिस शेप हैज डैश कॉर्नर्स एंड डैश एजेस। अभी हमने देखा कितने कॉर्नर और कितने एजेस है? 4 कॉर्नर्स एंड 4 एजेस है। फोल्ड द पेपर अगेन इनटू हाफ टू गेट अ ट्राइंगल एंड अनफोल्ड इट। फिर हम इस पेपर को जो है फोल्ड कर लेंगे ऐसे और फिर इसे दोबारा से खोल देंगे। ठीक है, नाउ मेक 2 ट्राइंगल्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे साइड में हमें 2 ट्राइंगल बना लेने हैं, ऐसे मोड़ देना है आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर नाउ? अब आप इसके कॉर्नर्स को काउंट कीजिए, जितने भी कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 कॉर्नर्स यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, फोल्ड द थर्ड कॉर्नर अपवर्ड एंड मेक द नोज एंड आईज एज शोन। और फिर हम थर्ड वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर ऊपर की तरफ मोड़ देंगे और उसके ऊपर आईज बना देंगे, नोज बना देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा डॉग फेस, राइट। कैन यू फोल्ड द स्क्वायर शीट इन सच अ वे सो दैट यू गेट द शेप विद 4 साइड? हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ? ठीक है, ये आपको देखना है।
आगे देखिए पैटर्न्स, पैटर्न्स में क्या है, मेक डिजाइन बाय स्टैंपिंग ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट शेप्स लाइक बॉटल कैप, इरेजर, पेंसिल, कॉइन एटसेट्रा। इन चीजों के हमें डिजाइन बनाने हैं, और डिजाइन कैसे बनाने हैं, हमें उनकी स्टैम्प की तरह बनाना है। स्टैम्प कैसे बनाएंगे, हम कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उसे हमने वाटर कलर में डुबोया और फिर जाके उसे पेपर पे लगा दिया, तो ऐसे हमें स्टैम्प मिल जाएगी। लीफ की देखो स्टैम्प मिल गई, पेंसिल की स्टैम्प मिल गई, ठीक है। तो ऐसे हमें वाटर कलर की हेल्प से ये स्टैम्प्स बनानी है। Radha is applying a मेहंदी on her hand. You can also trace your hand and make a मेहंदी पैटर्न और डिजाइन। राधा जो है डिजाइन बना रही है मेहंदी का, और आप भी आप यहाँ पे अपना हैंड को ट्रेस कर सकते हैं और फिर उस पे मेहंदी का डिजाइन बना सकते हैं। आगे देखिए लेट अस डू में, नित्या इज प्लेइंग विद द लीव्स एंड मेकिंग पैटर्न्स। नित्या जो है लीव्स के साथ खेलती है और पैटर्न्स बनाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। Now you can also collect some leaves and make a pattern. Paint one side of the leaf and print it on the space given below. अब आप भी लीफ की हेल्प से यहाँ पे पैटर्न बना सकते हैं। इस लीफ को आप कैसे कैसे रख सकते हैं कि पैटर्न बन जाए। एक बार लीफ ऊपर, एक बार हम लीफ नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, ऐसे बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं हम। और फिर आपको लीफ को वाटर कलर में या पेंट में डुबो के यहाँ पे जो है उसे स्टैम्प कर देना है, ठीक है। आगे देखिए एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न, इन पैटर्न को हमें एक्सटेंड करना है। देखिए एरो है अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। आगे क्या होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। बी में देखिए ये हमारी 1 लीफ इन्होंने बना दी, 3 लीफ, फिर 5, फिर 1 3 5, फिर क्या होगा 1 3 5, ठीक है। ऐसे ही पहले ये हमारा कर्व दे रखा है नीचे की साइड, फिर हमारा लेफ्ट, फिर नीचे, फिर राइट, ऐसे आपको ये एक्सटेंड करना है, ठीक है। ऐसे स्क्वायर में पहले सबसे ऊपर वाले पार्ट को कलर किया हुआ है, फिर इन्होंने साइड वाले को, फिर नीचे को, फिर दूसरी साइड वाले को, ऐसे आपको स्क्वायर बना के कलर करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये पैटर्न जो है एक्सटेंड करने हैं। ऊपर 1 नीचे, नीचे, फिर 2 नीचे, 2 ऊपर, 2 ऊपर, 2 नीचे। अब क्या होएगा 4 नीचे एंड 4 ऊपर, ठीक है। ऐसे आपको ये पैटर्न जो है ये सारे बना के एक्सटेंड करने हैं। अब देखिए कीकू रैबिट जंप्स ऑन द 4th टाइल, ही फॉरगेट वेयर टू जंप नेक्स्ट, हेल्प हिम बाय ड्राइंग अ सर्कल ऑन द नेक्स्ट टाइल्स, ठीक है। ये जो हमारा फ्रॉग है ये जो जंप कर रहा है, और ये जंप कर रहा है, इसने 1 से स्टार्ट किया और फिर वो कूदा 4 पे, तो देखिए उसने क्या किया 1 में 3 प्लस किया तो हमारा आ गया 4, तो वो 3 प्लस करके जो है कूद रहा है। अब हम 4 में 3 प्लस करेंगे तो वो कहाँ कूदेगा 7 पे, 7 में 3 प्लस करेंगे 10 पे, फिर 13 पे, 16 पे, 19 पे, ऐसे आपको 3 प्लस करके या फिर 2 बीच में छोड़कर वो कूद रहा है। आपको ये जो लाइन है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। कीकूज मदर ऑल्सो जंप ऑन द 6th टाइल, कीकू की मदर जो है वो भी जंप करती है 6th टाइल में, हेल्पर बाय पुटिंग अ क्रॉस ऑन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। इस टाइल्स पे अब मदर जो है 1 से सीधा 6 पे जंप करती है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है 5 प्लस कर रही है, तो आपको क्रॉस बना के जो है इसको कंप्लीट करना है। आगे देखिए एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न में क्या है 5 10 15, आगे क्या आएगा 20 25 30 35 40, 5 का टेबल हमारा चल रहा है ना, या फिर 5 हम प्लस कर रहे हैं। आगे देखिए 7 14 21, 7 का टेबल 28 35 42 49 है ना, 7 प्लस कर रहे हैं, हमारा 7 का टेबल चल रहा है। आगे 1 7 13 हम क्या कर रहे हैं 6 प्लस कर रहे हैं, 1 में 6 प्लस करेंगे तो 7, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 13, 13 में 3 प्लस करेंगे तो 19, 19 में 6 प्लस करेंगे, 19 में 6 प्लस करेंगे तो 25, ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा शेडोज के बारे में, हमने ट्रेसिंग सीखी, हमने कॉर्नर्स के बारे में देखा, हमने शेप्स के बारे में देखा, है ना। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और जो भी एक्टिविटीज इस चैप्टर में दी हुई है शेडो से रिगार्डिंग, ट्रेसिंग से रिगार्डिंग, वो सब आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। सो द नेम ऑफ द आवर चैप्टर इज शेडो स्टोरी। थैंक यू माय डियर किड्स।